अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है कोरोना वायरस की SOPs को लेकर, और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो इंडोर डाइनिंग है रेस्टोरेंट्स की उसको खोला जा रहा है, जो शादी हॉल्स हैं उनको खोला जा रहा है, मज़ारात को खोला जा रहा है, सिनेमा हॉल्स को खोला जा रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें खोली जा रही हैं कुछ शराइत के साथ, और शराइत ये है कि 50% कैपेसिटी के साथ ही आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। शर्त ये भी है कि वो तमाम अफराद जो रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के खाना खाएंगे वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए, और यही तमाम तर जो असूल हैं ये लागू होंगे आपके शादी हॉल्स के ऊपर भी, आपके सिनेमास पर भी, आपके श्राइन्स पर भी, कि लोग जो वहाँ पर विज़िट करेंगे उनकी वैक्सीनेशन हुई होनी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर हमारा ये है कि वैक्सीनेशन हुई है या नहीं हुई उन अफराद की जो अंदर जा रहे हैं, ये चेक कैसे किया जाएगा? क्या ऐसा कोई मैकेनिज़्म है या नहीं है, और लोग जो हैं वो इस फैसले को कैसे देखते हैं? इस वक्त जी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह पाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। हुकूमत की जानिब से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है 1 जुलाई यानी कल से, जिसने भी रेस्टोरेंट में जाना है, अंदर बैठ के खाना है, उसकी इजाज़त मिल गई है। लेकिन उन लोगों को मिली है जिनकी वैक्सीनेशन हुई हुई। आपकी होगी वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन मेरी तो हो गई है, लेकिन ये कि हुकूमत ने ये जो लाएअमल बनाया है इसके लिए तो शहरी बहुत परेशान हो जाएंगे। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए परेशान होंगे क्योंकि वैक्सीनेशन का पहली बात यह है कि एक ऐसा लाएअमल बनाया जाए जिसमें हर शहरी जो है वो आसानी से वो करवा सके। इतनी आसानी से तो हो रही है, जा रहे हैं आराम से करवा रहे हैं, 10 मिनट में वैक्सीनेशन हो जाती है। बस वो जो एक डर आया हुआ है ना लोगों को कि भाई वैक्सीन लगाएंगे 2 साल वाला, 2 साल वाला, वो तो झूठी खबर थी, वो तो पता भी चल गया था। ऐसे लोग जो है इस तरह अफवाहें उड़ाते हैं। लेकिन इसमें तो आपको पता ही है कि जितनी भी इस टाइम हमारी आवाम है वो इस चीज़ से ज़्यादा डरी हुई है। हाँ, तो उसके लिए हुकूमत को यही चाहिए कोई ऐसा उसके लिए कोई कैंपेन चलाएं और कुछ अच्छे लोग सामने लेके आएँ, जिस तरह आर्टिस्ट हो गए या जिस तरह हमारे सियासतदान हैं वो बाकायदा तौर पे आके इसको प्रमोट करेंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, वैसे तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद भी इस चीज़ को प्रमोट किया था, जब उनको हमने देखा था वैक्सीनेशन लगी थी, वो बाकायदा दिखाया गया था, लाइव दिखाया गया था। लेकिन सही है, कह रहे हैं जिस तरह पोलियो की कैंपेन्स होती हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स सेलिब्रिटीज़ को लेते हैं ताकि वो इस चीज़ को इंडोर्स करें, लोगों को कहें कि आप भी वैक्सीनेशन की तरफ आएँ, तो उस तरीके से कोई इक़दाम अभी हुकूमत की तरफ से, सही कह रहे हैं, नहीं किए गए। अच्छा, आपको लगता है कि ये अभी तक फिर ये होना नहीं चाहिए? मतलब अगर ऐसी सूरत हाल है कि कहा जा रहा है कि रेस्टोरेंट में जाना है, अंदर जाके खाना खाना है, तो फिर वैक्सीनेशन करवाएं, आप कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए अभी? नहीं, फ़िलहाल तो पहले तो ये है ना कि आप आवाम के जो जहनों में जो डर बैठा हुआ है, आप सबसे पहले वो निकालें। ठीक है। अगर वो निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली हर बंदा लाइनों में लग के वैक्सीनेशन करवाएगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ देखें ना कि अगर इसमें हमने पहले भी ये चीज़ देखी है कि कुछ ऐसी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हुई हैं, जिस तरह एक पुलिस वाले थे और उनको वैक्सीन की गई और पता नहीं DSP थे या कौन थे, तो वो बेचारे गिर के उनकी डेथ हो गई। इस तरह ये सोशल मीडिया पे एक वीडियो चली है। अच्छा, हाँ, अच्छा, मैंने नहीं देखी वैसे। हाँ, लेकिन एक और सही कह रहे हैं ये बात कि हमारे अंदर ये सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि हर एक के पास फ़ोन है, तो ये बड़ी एक चीज़ हो गई है कि कोई तस्दीक नहीं करता। कोई भी कैप्शन लिख के आप किसी भी वीडियो को शेयर कर दो, चाहे वो यहाँ की है या नहीं है, आधे लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। इनको लगता है जी कि अभी हमें हमारी हुकूमत को चाहिए कि पहले लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात अगर कोई है वैक्सीनेशन को लेके, पहले उसको दूर करें, फिर लोग वैक्सीनेशन की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सर, वैक्सीनेशन होगी तो रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे, या किसी भाई की दोस्त की शादी में शिरकत अगर करनी है? अपनी होगी शादी? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। अच्छा, आपकी तो हो गई है, लेकिन अब किसी की शादी में अगर शिरकत करनी है ना, तो वैक्सीनेशन हुई होगी तो मैरिज हॉल में जा सकेंगे, वैसे हुकूमत कहती नहीं जा सकेंगे। कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखें, पाकिस्तान में जो है ना बहुत ज़्यादा जो जुगाड़ पे चलता है। अच्छा। अगर आप शादी हाल पे जाओगे, एक बंदे ने पर हेड 1000-2000 रुपये दिया हुआ है, शादी हाल के मालिक को मिला हुआ है,
तो वो क्यों किसी को रोकेगा? वहाँ कौन सा गवर्नमेंट का नुमाइंदा खड़ा होगा जो देखेगा वैक्सीनेशन हुई है नहीं हुई है? और ये चेक करेंगे कैसे? नहीं हो सकता। देखें ना, उनके पास कोई नादरा वाला हो कि हर शादी हाल पे नादरा वाला खड़ा हो और वो रिकॉर्ड देखे कि भाई इसकी वैक्सीनेशन हुई या नहीं हुई। और हर रेस्टोरेंट में भी हो एक, आपको पता है मेरी वैक्सीनेशन हुई या नहीं हुई? मुझे क्या पता कि आपके यहाँ पे माथे पे थोड़ी लिखा हुआ या मेरे माथे पे थोड़ी लिखा हुआ है कि भाई मेरी वैक्सीनेशन हुई है नहीं हुई। अब यहाँ पे वेरीफाई नहीं कर सकते जितने भी हम लोग खड़े हुए हैं किसकी वैक्सीनेशन किसकी नहीं हुई। आपके पास कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है तो गवर्नमेंट कैसे करेगी? दूसरा, वैक्सीनेशन के लिए SMS किया जाता है, कुछ दिनों में उसकी वैक्सीन आती है, बंदा फिर तब जाता है वहाँ रशों में लगता है। तो इस गर्मी में कोई भी इस तरतीब से हर एक नहीं गुजर रहा, ठीक है। अब अगर ये पोलियो जैसे मुहिम चलाया जाता है, घर घर जाते हैं और वो करते हैं, वैक्सीनेशन वो भी होती है जो पोलियो के लिए हो रही है। अगर वैसे ये लोग कर तब भी मुमकिन था कि फिर अगर ये बात कर तो भी बात थी, ठीक है। या तो लेकिन अभी आपको लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, हो भी नहीं सकता। या तो फिर ऐसे हो कि शादी कार्ड जो होगा ना, कार्ड के ऊपर लिखा जाएगा वैक्सीनेशन करके आए। लेकिन यहाँ पे कार्ड भी वैसे ही बन जाते। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। कुछ मजीद भी लोग हैं जिनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि हुकूमत शायद ये सोच रही होगी कि जिस तरह पहले इन्होंने कहा था सर के सिम कार्ड ब्लॉक कर देंगे अगर किसी ने वैक्सीनेशन ना करवाई। अब उन्होंने कहा है कि अगर आपने रेस्टोरेंट में जाना है, शादी हॉल में जाना है, तो आपकी वैक्सीनेशन हुई होगी तो आप जा सकेंगे। तो लोगों को वैसे खाने पीने का इतना शौक है कि खाने के लिए वैक्सीनेशन करवा लें। देखें जी, इस वक्त अभी आप देख लें कि यहाँ लिबर्टी में किस तरह दुनिया फिर रही है। अब क्या पता किसकी वैक्सीनेशन है किसकी नहीं है। सेकंड ये है कि ये चीज़ चेक हो ही नहीं सकती, कोई इसका लेवल ही नहीं है, इस किस्म का कोई आला नहीं है, कोई मशीन नहीं है। तो या तो नादर वाले वहाँ बिठा दें कि जी वो ये इस चीज़ को चेक कर लें। अच्छा, बड़े मज़े की बात बताता हूँ। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, बेशतर ममालिक ऐसे हैं, आप दुबई की मिसाल ले लें। अक्सर लोग यहाँ से वहाँ पे जाते हैं, दुबई जाते हैं। दुबई में बाकायदा उनकी ऐप्स हैं, ठीक है, जो कि रेस्टोरेंट वालों के पास भी हैं, हर शहरी के पास भी हैं, कि जहाँ पर आप अपना सिटीज़न नंबर डालेंगे, ID कार्ड नंबर या पासपोर्ट नंबर डालेंगे, सामने लिखा आ जाएगा कि भाई कौन सी वैक्सीनेशन लगी थी, कब लगी थी, कैसे लगी थी, 1 डोज लगी, 2 डोज लगी है। यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। यहाँ देखें, ये तो वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं कि कौन, जैसे वो गाड़ियों का आपने देखा होगा, अक्सर ये पुलिस वाले खड़े होते हैं, इंजन चेक करते हैं, नंबर चेक करते हैं, ऑनलाइन सिस्टम है। सिस्टम मुताबिक भी हो सके। हम लोगों ने जो बाहर के सिस्टम ही लिए हुए, अपने सिस्टम को बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह का इन्हें सिस्टम मैकेनिज्म बनाना चाहिए। मैकेनिज्म बनाया नहीं है, पहले लागू पहले कर दिया। ये तो इनके जो साबका फैसले भी हैं वो भी आपके सामने है हुकूमत के, कि जिस तरह नाअहली इन्होंने अपनी शो की है, इसी तरह इसमें भी इन्होंने नाअहली शो की है अपनी वाज़े तौर पे कि या तो आप 50% बुला लेना कि अगर गुंजाइश 100 की है हाल में तो 50 लोग आ जाएं, तो डिस्टेंस से बैठें। अच्छा, वो भी हम वैसे देखते हैं डिस्टेंस, हुकूमत कहती भी है ना कि आपने 50% कैपेसिटी रखनी है। रेस्टोरेंट भरे होते हैं, फिर बाद में हम कहते हैं जी रेस्टोरेंट बंद हो गए। आप अगर ख्याल कर लेते पहले, केसेस में तो इजाफा होगा अगर कोरोना फैलेगा, तो फिर सबसे पहले टारगेट भी ये रेस्टोरेंट से होते हैं, शादी हॉल्स होते हैं, उनको पहले बंद किया जाए। तो वैक्सीनेशन होगी आपकी? जी हो गई है। 1 डोज 2 डोज कौन सी लगी है वैक्सीन? नहीं, एक पहली वाली लगी, एक लगी है, अभी दूसरी लगनी है। 21 दिन बाद या 28 दिन बाद? 28 दिन बाद। 28 दिन बाद। साइनोवैक गालिबन, आई थिंक, हाँ, चाइना वाली वो जो है। हाँ जी, साइनोफार्म है और साइनोवैक, 2 वैक्सीन चाइना की लगनी। अस्सलाम वालेकुम जी। वैक्सीनेशन नहीं हुई तो आप तो ना सिनेमा जा सकते हैं, ना आप जा सकते हैं सर रेस्टोरेंट में। आपके दोस्त की शादी अगर होती है, मैंने नहीं पूछा, इनकी पहले हुई भी है हुई भी है, दूसरी की मैं बात जिक्र नहीं करूँगा। कि बहुत कुछ लोगों को तो बड़ा शौक होता है, वो कहते हैं शादियाँ करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ करनी चाहिए, 4 शादियाँ वो कहते हैं करनी चाहिए, लेकिन एक ही निभा ले बड़ी बात है, बड़ा मुश्किल काम है। अब आपके किसी और दोस्त की, इनकी रहने देते हैं, किसी और दोस्त की शादी है, आपने शिरकत करनी है, हॉल में जाना है, वो कहते हैं वैक्सीनेशन हुई होगी तो आप आ सकेंगे, वैसे आप आ ही नहीं सकेंगे। एक्चुअली मैंने मैसेज भेजा था, मेरे ख्याल मुझे रिटर्न कोई नहीं आया, जवाब ही नहीं आया। अभी जवाब कोई नहीं आया, अभी जवाब है, अभी बस जवाब, अभी आएगा तो पता चलेगा जो भी है। वैसे करवा लो, वैसे करवानी चाहिए तो ठीक है। कितनी देर होगी वैसे मैसेज भेजे? मेरे ख्याल को महीना हो गया। महीना हो गया। अच्छा, एक और भी चीज़, बहुत से लोग ना ये भी सोच रहे हैं कि हमने मैसेज किया था, मैं रिप्लाई नहीं आया, हम जाएँ वैक्सीनेशन ना करवाने ना जाएँ। उनको हम बता देते हैं, अगर आपका ID कार्ड बना हुआ है, आप किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पे जा सकते हैं, जो ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर्स बने हुए हैं गज़ाफी स्टेडियम में। अब पता नहीं वो वैक्सीनेशन की कमी हुई थी उसके बाद, अब मुझे नहीं इल्म नहीं है कि वो चल रहा है नहीं चल रहा। अलबत्ता आप गालिबन एक्सपो सेंटर आप जा सकते हैं, मीनार पाकिस्तान जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, जो मेन मराकज़ हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन किया नहीं की, ID कार्ड लेके जाएं, हिट्सू की टीम वहाँ पे बैठी होगी कंप्यूटर पे, आप उनके पास रजिस्ट्रेशन उसी वक्त करवाएंगे, उसी वक्त आपकी वैक्सीनेशन हो जाएगी। अगर किसी के जहन में गुमान है कि मैंने रजिस्ट्रेशन कराई थी वो नहीं हुई, अलबत्ता पुरानी पड़ेगी, मजबूरी है, अब शादी में जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, इसलिए करवाएंगे वैक्सीनेशन। ठीक है जी, आप करवा लेंगे जी, बहुत मेहरबानी। ये कुछ मजीद भी जी शहरी हैं, इनसे बात करें। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक है सर, वैक्सीनेशन होगी आपकी?
हाँ पहली करवा ली थी। पहली डोज होगी? कितनी देर पहले की बात है ये? 2-3 रमज़ान में करवाई थी। रमज़ान में करवाई थी तो कितने महीने से ज़्यादा ही हो गया? हाँ ज़्यादा हो गया। तो आपने दूसरी डोज ही नहीं लगवाई? दूसरा वो लोगों ने डरा दिया है, कहते ये तो सर एक भी तो लगवा ली थी तो पूरा ही करा लेते। आपने एक लगवा के छोड़ दिया कि लोगों ने डरा दिया। 2 साल वाली बात से डर गए थे आप? हाँ वो कह रहे बस 2 साल की ज़िंदगी इसके बाद ख़त्म। और मैंने कहा यार ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है ना। फिर भी उन्होंने डरा दी, कहते फिर भी डर गए। कोई रिएक्शन कर देगा। ऊपर से वो क्लिप वगैरह चलाए इन्होंने, डॉक्टर यास्मीन के जी मैं भी नहीं लगवा रही, हमारे जो। हाँ ये इनकी बात ना वैसे बड़ी जैनवन है और हमें बड़ा इख्तलाफ है जी हुकूमत वक्त से इस बात पर कि सेहत की वजीर खुद पहले डराती रही है लोगों को कि जी इसके तो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लोगों ने जिसने लगवानी है लगवाए, जिसने नहीं लगवानी ना लगवाएं, अपनी जिम्मेदारी पे लगवाएं। पहले आप लोगों को डराएं, फिर आप बाद में कहेंगे जी लगवानी ही लगवानी है और नहीं लगवाएंगे तो ये नहीं कर सकेंगे, ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी और पता नहीं क्या क्या बातें। तो पहले आपने फिर लोगों को डराया क्यों? बिल्कुल, जो जब उन्होंने ये बात की उसकी वजह से काफ़ी लोग डर गए, वो फिर लगवाने नहीं गए। कहते ये मेन जो सर इनका सरकारी आदमी जो ये कह रहे हैं कि लगवानी नहीं से तो। अच्छा वैसे ना ये जो 2 साल वाली बातें और पता नहीं लगाएंगे रिएक्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये सिर्फ अफवाहें हैं और ये सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हैं। बेहतर ये होता है कि अगर आपने कुछ चेक करना होता है ना कोई चीज़, आप किसी डॉक्टर से या तो रुजू कर लिया करें या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप चेक कर लें कि कौन सी वैक्सीन ऐसी है जो कि हमें लगाने चाहिए या जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर हैं। आपने जो लगवाई होगी गालिबन आपने साइनोफार्म लगवाई होगी या साइनोवैक लगाई होगी, जो चाइनीज़ वैक्सीन 2 आ रही हैं यहाँ पे, उनमें से कोई एक आपको लगी होगी। 1 डोज़ आपकी होगी है अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश करें जो दूसरी डोज़ है वो भी लगवा लें ताकि जो वैक्सीनेशन का अमल है ये पूरा हो जाए। होगा क्या, आपके जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़त जो है वो बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी जो आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती है, उसका फ़ायदा हमें ही है। ठीक है इंशाल्लाह वो लगवाएंगे। मैंने भी लगवा ली है। ले जी ये वो गुमान है जो लोगों के जहन में अभी भी पाए जा रहे हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो लोगों के जहन में वैक्सीनेशन को लेके अभी भी पाए जा रहे हैं। हालांकि बाकायदा बड़ी कैंपेन्स चलाई गई, लेकिन शायद मज़ीद अभी अवेयरनेस की ज़रूरत भी है, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की ज़रूरत भी है। अभी चलते हैं जी, रेस्टोरेंट्स क्योंकि ओपन हो रहे हैं तो रेस्टोरेंट यूनियन के जो नुमाइंदे हैं आमिर रफ़ीक कुरैशी साहब, उनकी तरफ चलेंगे और उनसे जानते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। इस वक्त जी हमारे साथ पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स यूनिटी एसोसिएशन के सदर आमिर रफ़ीक कुरैशी साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिल आखिर आपकी काविशें रंग ले आई हैं। कल से रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग जो है खुलने जा रही है, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ। इस पर सबसे पहले तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हमेशा की तरह आपका हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल के तौर से सिटी 42 हमेशा हमारी नुमाइंदगी करता रहा, हमारी वॉइस बनता रहा और जो हुक्मरान के कान बंद हैं, उनकी आंखें बंद हैं, उनको सुनाते भी रहे और दिखाते भी रहे आप। उसके बावजूद सबसे पहले कोरोना आए या कोई मसला, रेस्टोरेंट बंद करते हैं और सब कुछ चला जाए, डिजीज़ ख़त्म हो जाए, सबसे आखिर में खोलते हैं। इसकी आज तक मुझे लॉजिक समझ नहीं आ सकी है। ठीक है, अब जो आप बात कर रहे हैं कि जी कल 1 जुलाई से जो 50% पे डाइन इन खोल रहे हैं, हमेशा की तरह मैं बात करता हूँ ये गैर इम्तियाजी सलूक है। अच्छा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली हुई है, मार्केट्स खुली हुई हैं, शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं, दुनिया की हर चीज़ खोल दी है और जबकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है जो बंद है। ये जुल्म है। गवर्नमेंट डाटा कलेक्शन में फेल हो गई है। पाकिस्तान में ये समझते हैं कि रेस्टोरेंट अमीर लोगों का काम है, जबकि ये बहुत बड़ी गलतफहमी इनकी। पाकिस्तान में मैं क्लेम कर रहा हूँ, चैलेंज के साथ बात करता हूँ, 80% रेस्टोरेंट गरीब लोगों के हैं। जो वेटर हैं यानी जो मुलाजिम है, जो मालिक है वो कैशियर भी है, जो मालिक है वो कुक है, जो मालिक है वो डिलीवरी बॉय भी है। इसका मतलब है 80% रेस्टोरेंट जो है वो गरीब लोगों के हैं, जो लोअर तबका जो माशरे में होता है, इनको उनका भी एहसास नहीं है। और दूसरी बात जो आपने किया ना 50% कैपेसिटी पे, मतलब मैं इस पे गवर्नमेंट को चैलेंज करता हूँ कि जी वो हमें अपने अदारों में, अपने महलात में, अपने दफातर में 50% दिखा दे, हम 25% पे करेंगे। वो हमें अपनी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखा दे जहाँ पे 2-2, 4-4 लोग उनके खाने चाहिए चल रहे हैं, हम उससे भी कम अब कैपेसिटी पे करेंगे और सर्टिफिकेट गले में लगा देंगे। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सारा कुछ आपसे करवाना चाह रही है, मगर इनके अपने सरकारी दफातर में चले जाएं या इनको खुद को देख लें, ना इनकी वैक्सीनेशन हुई, ना ही ये 50% जो कैपेसिटी की बात करते हैं कि वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए, कोई सिलसिला नहीं है। दूसरी बात है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, किधर वैक्सीनेशन है, किधर 50% कैपेसिटी। बिल्कुल, अभी आप बाहर जाएं, चिंची भरी पड़ी होती है जिसमें मुश्किल से 5 लोग 4 लोग बैठने हैं, वैसे तो पीछे 4 बैठने, एक ड्राइवर बैठना है, उसके अंदर 7-8 लोग बैठे होते हैं। बाकी हर जगह पर तो वैक्सीनेशन की हम बात करते हैं, उधर सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे इंश्योर करेंगे? मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ जो कि इलॉजिक है अकॉर्डिंग टू देम। जो ये कर रहे हैं वो इलॉजिक है।
पब चिंगची का आपने नाम लिया, आप चले जाएं जीटी रोड पे, फिरोजपुर रोड पे, सुबह में चले जाएं लाहौर के, चिंगची चल रही है सड़क के ऊपर, उस पे 4 के बजाय 8 लोग बैठे हुए हैं। उसी रोड पे फुटपाथ पे रेस्टोरेंट है 10 बाय 10 फुट का, वो बंद किया हुआ डाइन इन, कि यहाँ कोरोना आ जाएगा। ये कौन सा कोरोना? चिंगपी के बैठ के, चिंगची में बैठ के उसे कुछ नहीं होता, वो एंजॉय करता है। रेस्टोरेंट में जाके तंग करता है। तो हमारी तो एक फरियाद है, तकलीफ है, एहतजाज करेंगे इस पे हम, कि हमें वो कोरोना दिखा दें यार। जो हमें रेस्टोरेंट को पकड़ता है इनको कुछ नहीं कहता। जाहिर है सबसे पहले हम यही देखते हैं कि रेस्टोरेंट्स जो हैं इंडोर या आउटडोर डाइनिंग वो मुतासिर होती है। जाहिर है फिर वो मुतासिर जब होते हैं तो सिर्फ उसके ओनर मुतासिर नहीं होते, तमाम तर जो मुलाजमीन उसके साथ वाबस्ता हैं वो भी मुतासिर होते हैं। अब एक चीज़ मुझे और आपसे जाननी है, गवर्नमेंट ये कह रही है वही लोग रेस्टोरेंट जा सकेंगे जो 50% हैं, वो भी वो होने चाहिए जिनको वैक्सीन लगी है, वैक्सीनेशन हुई है। मैंने आज अपना ऑनलाइन डाटा चेक किया है, मेरी फर्स्ट डोज लग चुकी है। ऑनलाइन चेक करने में मुझे तो सामने नहीं आया। वो कहता है जी आप करीबी सेंटर से जाके वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। उन्होंने नहीं बताया कि भाई फर्स्ट डोज होगी भी है। अब आपको कौन सा मैकेनिज्म दिया पंजाब गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट ओनर्स को या रेस्टोरेंट मालिकान को कि जब भी कोई आपके पास आएगा आपने जी ये पोर्टल है या ये ऐप है, आपने उसका आईडी कार्ड नंबर डालना है, आपके सामने डिटेल आ जाए कि हाँ जी इस बंदे को अंदर आने नहीं देना है या नहीं देना? क्या मैकेनिज्म है? देखिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, मैं बड़ा आसान तरीका बताता बता हूँ। हुकूमत के वक्त जो भी होती है आम शहरी का फ़र्ज बनता है कि उसको ओबे करे। ये जो अपने पैरामीटर्स इनके हैं, जब इनके पास अच्छाइयाँ चल रहे होते हैं, दावतें हो रही होती है, जो तरीक़ेकार ये अडॉप्ट करते हैं ना वो हमें दे दे, हम भी कर लेंगे। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल ना। हम डिटेल में जाते ही नहीं है। जो ये करते हैं डाटा चेक करते हैं ना अपने मानों का, कौन सा MP है, कौन सा MN, कौन से मिनिस्टर, कौन से ब्यूरोक्रेट, जब ये अपने शाइए मीटिंग्स और जलसे कर रहे होते हैं इंडोर में, तो जो ये तरीका ये अडॉप्ट करते हैं वो हमें बता दें, हम 100% ओबे करेंगे। लेकिन वो उस तरफ तो जाहिर है आएंगे नहीं, कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन इसी तरफ आ जाते हैं कि इन्होंने एक पैरामीटर सेट तो कर दिया कि आपने ऐसे करना है। करना कैसे है, चेक कैसे करेंगे? देखिए जी, अब जिस तरह इन्होंने ना होने वाली बात को कहा कर दी है, इस तरह हम कहते हैं हम कर लेंगे, यही हाल है बस, और हाल नहीं है। अच्छा यानी उन्होंने कह दिया और आपने कहा हो गया। उन्होंने ना होने वाली बात कह दी करें, हम कहते हैं ये पॉसिबल नहीं, हम कहते हैं ओके विल डू इट। लेकिन फिर उससे फिर आमिर भाई होगा ये कि कोई AC साहब आएंगे या उनका कोई अमला आएगा, कहेगा जी हाँ जी रेस्टोरेंट में आपने इतने बंदे बिठाए हुए हैं, फिर वो भी कैसे चेक करेगा कि जो बैठे हुए हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, वैक्सीनेटेड नहीं हैं? कोई किसी वहाँ से मैनेजर को पकड़ के ले जाएंगे थाने में, इस्तगासा दे देंगे, तो ये कैसे सारा सिलसिला? रेस्टोरेंट्स जो पाकिस्तान के रेस्टोरेंट्स हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, उनको सबको बता दिया है कि जो आपको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से आके तंग करे या पूछे आके, उसे कहीं यार तरीक़ाकार आप बता दें कैसे चेक कर सकते हैं हम, और वीडियो बनाएं, इस बात की वीडियो बनाएं ऑन एयर रियल टाइम में, कि जब वो आए कि दिखाएं, उसे कोई तरीकाकार पहले आप बताएं ना कि किस तरह करना चाहिए था हमें और हमने क्या नहीं किया। जो वो बताएगा वो हम कर लेंगे, अगर वो ना किया हमारा चलान कर दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आमिर रफीक कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना है कि हुकूमत ने जिस तरीके से एक ना होने वाली चीज़ कह दी, पैरामीटर सेट कर दिया, और उसी तरीके से फिर हम अमल दरामद भी करवा लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा तमाम रेस्टोरेंट मालिकान जो कि इंडोर डाइनिंग अब कल से खोलेंगे 1 जुलाई से, उनके पास अगर कोई सिविल इंतज़ामिया का बंदा आता है और कहता है कि जी आप बताएं आपके पास जो लोग बैठे हुए हैं ये वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है, आप उन्हीं को उल्टा कह दें कि आप बता दें कि नहीं है, क्योंकि ना पैरामीटर उनको पता है, मैकेनिज्म का नहीं पता, कोई ऐप नहीं है, कोई पोर्टल नहीं है कि चेक कैसे करना है कि किसी का ID कार्ड कहाँ एंटर करेंगे भाई, पता चले किसकी वैक्सीनेशन हुई है या नहीं हुई है। ये कोई तरीकाकार अभी तक गवर्नमेंट तय कर नहीं पाई है, लेकिन कल से बाकायदा इंडोर डाइनिंग जो है 50% लोगों के साथ खुल रही है। ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं जी, हुकूमत की जानिब से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि अगर आपने रेस्टोरेंट में अंदर बैठ के खाना खाना है तब भी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। अगर आपने किसी शादी हॉल में जाना है, आपकी अपनी शादी है, किसी की शादी में जाना है, तब भी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। अगर आपने किसी सिनेमा हॉल में जाना है तब भी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये भी शर्त रख दी है कि श्राइन्स को, क्योंकि मज़ारों को खोल दिया गया है, तो वहाँ पे भी आपने जाना है तो तब भी आपकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कह दिया कि 30 साल से कम उम्र का बंदा मज़ारों में नहीं जा सकता। इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। माजी हमारे साथ मौजूद हैं, माजी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं माजी? हुकूमत कहती है कि आपने लोगों को ख्वाबों का शहर कहा जाता है ना लाहौर को, तो ख्वाबों के बड़े शौकीन होते हैं लाहौरिये, बड़ी देर से इंतज़ार करते रेस्टोरेंट कब खुलेंगे, अंदर बैठ के खाना खाएं। अभी तो बाहर खा लेते हैं, तो अंदर बैठ के खाना खाने के लिए लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे? नो, नहीं करवाएंगे। नहीं करवाएंगे। आपने करवा ली? नो। क्या वजह क्या बनी? बस नहीं करवाना चाहते। डर लगता है ना? और क्या क्या डर लगता है? 4 दिन जिंदा रहना, वो भी हम जिंदा ना रहे।
तो पहले हम बीमारियों के घेरे हुए हैं वैक्सीनेशन करवा के तो और ही हम बीमार पड़ जाए। अच्छा, ये एक और चीज़ बताएं, हुकूमत ऐसा क्या करे कि लोगों के दिल से ये डर ख़त्म हो और लोग वैक्सीनेशन की तरफ आएँ? अगर दावा करते हैं सारे कि वैक्सीनेशन तो हमारी अपने जिस्म के लिए अच्छी है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, तो अगर वाकई ऐसे तो हुकूमत को फिर क्या करना चाहिए कि अवेयरनेस कैसे चलाएं डर निकालने के लिए? डर तो लोगों के जहन में है ही है ना। तो ये फेसबुक पे या इंटरनेट पे तो यही कहते हैं कि जो लगाएगा वो 2 साल बाद मर जाएगा, तो जाहिर है वो लोग क्यों लगाएंगे फिर इस तरह। तो अच्छा, मतलब आपने 2 साल वाली बात पे इतना मान लिया हुआ है, तवक्कल कर लिया 2 साल वाली बात पे। देखे कौन चाहता है कि अपनी जान से हाथ हो बेटे, हर कोई जीना चाहता है। तो इसलिए घर में भी किसी को नहीं लगने दी वैक्सीन? नहीं लगवाई है। कुछ ने लगवाई है? कितने लोगों ने लगवा ली? 2-3 लोगों ने लगवाई है। अच्छा, तो मतलब आप कह रही हैं ऐसी पाबंदी होनी नहीं चाहिए वैक्सीन वाली? ऐसी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, जिसका जो दिल करता है लगवाएं, जिसका दिल करता नहीं लगवाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जिसका दिल करता है लगवाए, जिसका दिल करता है ना लगवाए। ठीक है जी, फ्री विल की यहाँ पे बात हो रही है और यही बात पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कह चुकी हैं, जो हमारी वज़ीर सेहत हैं, कि भाई जिसका दिल करेगा लगवाए, जिसका दिल करता है ना लगवाए। लेकिन अब मजबूर किया जा रहा है लोगों को कि वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया वैक्सीन कर रही है, अपने लोगों की वैक्सीनेशन कर रही है, लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो इसलिए फिर हमें भी वैक्सीन लगवानी पड़ेगी जी। सारे मामलात ज़िंदगी फिर शायद तभी बहाल होंगे। कुछ मजीद भी जी शहरी आप देख सकते हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। वैक्सीनेशन होगी? हाँ जी, 1 डोज लगी है। 1 डोज लगी है? हाँ जी, लगी। बड़े खुशकिस्मत हैं आप। देखें बहुत से लोग हमें मिल रहे हैं, उन्होंने 1 भी डोज नहीं लगवाई। आपकी होगी वैक्सीन? मेरी उम्र नहीं है। आपकी उम्र नहीं हुई? 17 साल की। 17? जी। कार्ड ही नहीं बना अभी। वो कहते हैं 18 साल से ज़्यादा जो उनकी। जी। अंकल की तो होगी? नहीं हुई है। क्यों? बस क्या वजह? कोई वजह कोई नहीं है। डर लगता है? डर लगता है? डर क्या लगना है, जब मैं ऊपर से आएगी तो चला जाएंगे। तो फिर लगवा लें वैक्सीन। नहीं, वो कहते हैं ना, वो वीडियो दिखा रहे हैं, एक एसपी को टिक्का लगा रहे हैं, वो उधर ही मर जाता है। अच्छा, अब ये देखें कितनी मज़े की बात है ना। अंकल जी हमें कह रहे हैं कि आनी है जब आनी है अल्लाह की तरफ से, लेकिन वैक्सीनेशन की बात पे वो कहते हैं वो हमने देखी है वीडियो, किसी को टीका लगा उसको पता नहीं क्या हो गया। तो जब इतना यकीन है तो वो एक वीडियो पे क्या यकीन करके बैठ गए? मर्जी की लोगों की बात है। अच्छा, ये रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, शादी हॉल में जाने के लिए, मज़ारों पर जाने के लिए ये शर्त होनी चाहिए कि वैक्सीनेशन हो तो फिर ही जाएं? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आपको लगता है कि ऐसे फैसले से लोग वैक्सीनेशन की तरफ आएंगे कि यार मेरे कज़न की शादी आ रही है और मैंने क्योंकि जाना है तो यही ना हो मुझे जाने ही ना दें अंदर, तो मैं वैक्सीनेशन करवा लेता हूँ, ऐसा होगा? मेरे ख्याल से वैक्सीनेशन के ना लगवाने की सबसे बड़ी वजह ये जो डर और खौफ व हरास है। सोशल मीडिया पे भी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं और इसके अलावा अखबार न्यूज़पेपर्स जो कि बहुत फेमस न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें भी ये कुछ आर्टिकल्स ऐसे रिटर्न हुए हैं और सोशल मीडिया पे भी ये न्यूज़ है कि साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं इसके 1 साल बाद आएंगे। तो हर कोई ये इंतज़ार कर रहा है कि हम 1 साल वेट करें और बाकी सबको जिन्होंने लगवा ली है हम वेट करें कि उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, क्या रिजल्ट आते हैं जी। तो यानी आप इंतज़ार कर रहे हैं कि हम वैक्सीन, जैसा मैंने वैक्सीन लगवा ली, अब मेरे ऊपर इन्हें कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र आए, मतलब मैं एक्सपेरिमेंट हूँ या जिन्होंने लगवा ली है उन पे कोई एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं आप? जो लोग रिस्क ले चुके हुए हैं और जो लोग लगवा चुके हुए हैं और जो अभी नहीं लगवाए हैं वो ये वेट कर रहे हैं कि जिन्होंने लगवाई है उनका रिएक्शन देख लें, पहले उनका रिएक्शन देख लें, उन पे साइड इफेक्ट्स क्या आते हैं, 1 साल बाद आते हैं, 2 साल बाद आते हैं, और अगर वो ठीक रहे तो हम लगवाएंगे, अगर नहीं वहाँ पे कोई मसला आया तो हम नहीं लगवाएंगे। इस इंतज़ार के दौरान ये जो इंतज़ार है आपने जो बता दिया, आपका तवील इंतज़ार जो आप कर रही हैं कि हम पहले देख लें जिसने वैक्सीन लगवा ली है उसको कुछ हुआ तो नहीं, उसके बाद वो तो कहते हैं 2 साल, फिर मेरा ख्याल है आप 2 साल इंतज़ार करेंगे। लेकिन उस दौरान अगर आपकी किसी कज़न की शादी आ जाती है, खाला की बेटी की शादी आ गई, फूफो की बेटी की शादी आ गई, तो फिर क्या करेंगी? तो फिर जैसे हुकूमत ने SOPs दिए हुए हैं उसको फॉलो करते हुए वैक्सीन लगवा लेंगे, फिर उसको वैक्सीन लगवा लेंगी? नहीं, वैक्सीन तो अभी इंतज़ार है ना, जब तक वो हमें रिजल्ट्स नहीं नज़र आएंगे कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं और वो लेकिन हाँ ये है कि जो जब WHO से रिकॉग्नाइज्ड वैक्सीन है जो हमारे पाकिस्तान में लगा, साइनोवैक नहीं है, साइनोवैक मेरे साइनोफार्म है, साइनोफार्म नहीं, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक साइनोवैक जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है WHO से। और ये जी न्यूज़पेपर में ये लिखा हुआ था, ठीक है, और वो लगवाएं, डेफिनेटली लगवाएं, और मेरे नहीं ख्याल से इसमें कोई ज़्यादा रिस्क है। और ये वेट नहीं हमें करना चाहिए कि 1 साल बाद हम इसके साइड इफेक्ट देखें, वो जिन पे खुद तो आप ये कर रही है, दूसरों को आप कह रही है ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे कैसे होगा? मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं तो ओवरऑल जनरल बात कर रही हूं। लेकिन आपने अपनी बात बता दी कि मैं वेट कर रही हूँ अभी। लोगों में ये फियर है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी।
और ठीक है जी, ज़ाहिर है बहुत से लोग ऐसे हैं वाकई जो देख रहे हैं कि यार उसने वैक्सीन लगवाई थी, मेरे जानने वाले ने, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ, और जब वो मुतमईन हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तभी जाके वैक्सीनेशन करवाएंगे। लेकिन शादी हॉल के वाले से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा जी SOPs पर अमल दरामद कर लेंगे, लेकिन वैक्सीन का भी हम सोचेंगे। और यही हमारा भी सवाल है कि रेस्टोरेंट हो या शादी हॉल हो, जो भी जाएगा चेक कैसे करेंगे भाई कि वैक्सीनेशन हुई है नहीं हुई। किसी को वो कार्ड मिला है, किसी को कार्ड नहीं मिला, सर्टिफिकेट अभी किसी को भी नहीं मिला, ऑनलाइन कहते हैं सर्टिफिकेट आप जाके ले लें। तो वहाँ पे जो अमला बैठा होगा वो क्या चीज़ चेक करेगा? कोई पोर्टल आपने ऐसा बना दिया रेस्टोरेंट्स के लिए या शादी हॉल्स के लिए? चलते हैं जी शादी हॉल एसोसिएशन जो है लाहौर की सदर, उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या हुकूमत के से कोई मैकेनिज़्म उनके पास आया है या नहीं आया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इशफाक अशरफ साहब जो कि सदर हैं लाहौर मैरिज हॉल एसोसिएशन के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिलाखिर 1 जुलाई से यानी कल से जो मैरिज हॉल्स हैं वो खुल जाएंगे और शादियां जो कि पहले आउटडोर जिसकी इजाज़त दी गई थी अब इंडोर की भी इजाज़त दे दी गई है। SOPs जो गवर्नमेंट की तरफ से भी बताए गए हैं वो क्या हैं? इसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो SOPs हैं वो तो पुराने हैं, लेकिन उसके अंदर गवर्नमेंट ने एक एडिशन की है कि जिन लोगों की वैक्सीनेशन होगी वो वहाँ पे एंटर हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन अभी उसका कोई गवर्नमेंट ने प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं दिया है कि उसका चेक एंड बैलेंस कैसे होगा। हमने गवर्नमेंट को तजवीज़ दी थी कि आपको इस तरह की ऐप इंट्रोड्यूस कराएं जिसमें हर बंदे के मोबाइल पर उसका आ जाए, वो जब जाए वो अपने स्कैनिंग कराए और एंटर हो जाए। क्योंकि ये जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है ना सिर्फ हॉलों पर, ये रेस्टोरेंटों पर भी है, उन्होंने सिनेमा हॉलों में भी किया और शायद आगे एक्सटेंड करके बाकी चीज़ों पे भी चले हैं। जैसे कि जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में उन्होंने ऐप इंस्टॉल कराई है, सऊदी अरब में करवाई गई है, बाकी जो मुल्क उनमें कराई गई है कि वो आप जाते हैं तो आप अपनी वो उसमें स्कैन करते हैं और स्कैन करके आप एंटर हो जाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से कि इसको ईजी वे में किया जाए ताकि लोगों को जिनको हर बंदा कोई अपना सर्टिफिकेट तो साथ ही ना लेके आएगा कि मैंने वैक्सीनेशन कराई है या नहीं कराई। तो उसके लिए हम चाह रहे हैं गवर्नमेंट को प्रॉपर मैकेनिज्म दे ताकि हम अपने कारोबार को ऐसे तरीके से कर सकें। ठीक है जी। अभी तक आपने सुना कि पहले रेस्टोरेंट जो ओनर्स हैं उनका भी यही गिला है, शिकवा है यूनियन का कि हमारे लिए SOPs तो बना दिए गए कि जो भी रेस्टोरेंट में आएगा उसकी वैक्सीनेशन लाजमी है, लेकिन वो रेस्टोरेंट के स्टाफ ने चेक कैसे करना है कि ये वैक्सीनेटेड है या नहीं है, या अगर कोई वहाँ पे AC साहब आते हैं या कोई अमला आता है, इंतज़ामिया से कोई आता है चेक करने के लिए, तो वो किस बुनियाद पे उनको जुर्माना करेगा या बंद करेगा, या जो भी करेगा चेक कैसे करेगा? वो कैसे चेक करेगा कि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है? सर ये भी बताइएगा कितना अमला इस कारोबार से वाबस्ता है? जो मैरिज हॉल बंद रहे, इंडोर डाइनिंग बंद रही, हम देखते हैं कि सबसे पहले रेस्टोरेंट मुतासिर होते हैं जब भी कोई SOPs नहीं बनती हैं, नए रूल्स आते हैं। शादी हॉल जो मालिकान है वो तो मुतासिर होते ही होते हैं, साथ साथ जितना अमला है, कितना अमला होता है, कौन कौन से यहाँ आपके साथ ये लोग वाबस्ता होते हैं, वो प्लीज़ बताइएगा। सर ये कोविड में जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री मुतासर हुई वो मेरे ख्याल में हॉल की, इससे ज़्यादा कोई इंडस्ट्री जो ज़्यादा मुतासर हुई है। और हम रेस्टोरेंट को कहते हैं, रेस्टोरेंट की आउटडोर डाइनिंग या टेक वे खुला था हमारा, तो हम तो बिल्कुल लॉकडाउन में थे। जहाँ तक ताल्लुक इसका है कि हमारे साथ तकरीबन लाखों लोग वाबस्ता है। हम सिर्फ लाहौर रीजन को ले लें तो लाहौर के अंदर कम से कम 3 मिलियन लोग हैं जो इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाबस्ता है, जिसमें ये सिर्फ हमारे वेटर्स आते हैं, इसके अलावा हमारे बैक एंड पे जो लोग हमें वेंडर्स हैं, जो हमारे फ्लावर्स वाले हैं, जो हमारे जनरेटर्स वाले हैं, जो हमारे म्यूजिशियन हैं, जो वहाँ पे आई मीन साउंड सिस्टम वाले हैं, और बहुत सारा अमला, इवन के यहाँ तक जो हमारे ये जो अब हम फंक्शंस पे अवेलेबल आते हैं वो लोग, मैं इतना लोग इसके साथ अटैच हैं तो कम से कम 3 मिलियन तो डायरेक्टली अटैच है, इनडायरेक्ट वो बहुत सारे लोग हैं जो समझा, और ये 3 मिलियन लोग बिल्कुल बेरोज़गार हो गए थे। अब ये खुलने के बाद इसमें थोड़ी सी उनमें मैं कि एक खुशी की लहर दौड़ी है और उन्होंने उनको ये काम खुला है, उनको रोज़गार मिलेगा और वो भी अपनी रोजी रोटी कमा सकेंगे। और ये वो तबका है जो हमारे मुल्क का सबसे लोएस्ट तीन तबका है। जैसे इमरान खान साहब या गवर्नमेंट कहती है जी हम जी मज़दूरों के लिए काम करें, तो ये लोग भी मज़दूर ही हैं। एक वेटर को आप कंपैरिजन करें तो वो जो एक दिहाड़ी वाला बंदा है जो बाहर रोज़ाना में ईंटें उठाता है, उससे भी कम उसकी रोज़गार उसकी वेजेस है। तो इससे ज़्यादा मुस्तहिक बंदा कौन होगा? उन्होंने उनका कारोबार बंद किया हुआ था, अब ये खुला तो हर बंदे के लहर दौड़ी है और वो इंशाल्लाह ताला वो मतलब लोगों के अंदर होप है तो ये कि वो कुछ कमा सकें। और वैसे भी आगे मुहर्रम सफ़र आ रहा है, उस वजह से भी अब ये 1-2 माह लगेंगे तो लोगों को ज़रा कम उनका घर का रोटी चलेगी, उनको चूल्हा तो चलेगा। अच्छा ये भी साथ ही बताइएगा कि हम देखते हैं कि कोविड की जब स्ट्रिक्ट SOPs भी होती हैं, जब रेशो भी ज़्यादा, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रेशो काफ़ी कम हुई, इंतज़ामिया भी हरकत में आई, लोगों ने भी काफ़ी ख्याल करना शुरू कर दिया। मगर सबसे पहले जो चीज़ बंद की जाती है वो रेस्टोरेंट्स या शादी हॉल। हुकूमत को शायद लगता है कि ये बहुत अमीर हैं, ओनर्स के पास चले पैसा होगा, लेकिन उनको ये एम्प्लॉयज़ नज़र नहीं आते। सबसे पहले शादी हॉल्स या रेस्टोरेंट्स, ये चीज़ें क्यों बंद की जाती हैं?
एक्चुअली गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई प्रॉपर अपना वर्किंग नहीं कर सकी। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर वर्किंग किए बगैर ये सीधे कर देते। गवर्नमेंट समझते कि ये जो एरिया है ये गैदरिंग वाले एरिया है, इसलिए इनको बंद करना चाहिए। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें ना शादी हॉल को किसी भी और सेक्टर के साथ, तो शादी हॉल का वाहिद सेक्टर है जहाँ पे लोग अपने आप को मेंटेन करके आते हैं, कपड़े नए पहन के आते हैं, नहा धो के आते हैं, फ्रेश हो के आते हैं, और कोई ऐसा सेक्टर नहीं। इवन बाजार मार्केट है, इवन रेस्टोरेंट का भी जाने के लिए लोग तैयार नहीं होते। और जब हमारी फीमेल्स स्पेशली जब हॉलों में आती हैं तो बाकायदा मेकअप करके, तो आई मीन वो बड़ा हाइजेनिकली हो गया है। बिल्कुल। और हम देखते भी हैं कि जितनी ट्रांसपोर्ट चलती है, बसेस को आप देख लें या वैगन्स को देख लें, आप चिंची रिक्शास को देख लें, गाड़ियों में जो लोग सफ़र करते हैं पैक होके, बिल्कुल वहाँ पे क्या कोई SOPs अमल दरामद उस पर हो रहा होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, क्या SOPs हो रही होती हैं, लेकिन रेस्टोरेंट और ये शादी हॉल्स हैं इनको सबसे ज़्यादा इस पर मुतासर होते टारगेट किया जाता है। उसमें एक और चीज़ भी है, उसमें यह है कि देखें आप कोई बंदा हाल शादी में जाएगा ना, वो अगर फिजिकली ठीक होगा तो शादी पे जाएगा, वरना वो खुद ही शादी पे नहीं जाता, या ज़रूरी नहीं जाना। लेकिन जब हम इसको कंपैरिजन करते हैं मार्केटों के साथ, या हम इसको कंपैरिजन करते हैं ट्रांसपोर्ट, तो कोई बंदा बीमार तो उसे ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी ही करनी है, तो वो इन ज़राए से कोविड ज़्यादा फैलता है, हालों से कोविड नहीं फैलता। गवर्नमेंट इस बात को समझ ही नहीं पा रही। गवर्नमेंट ये समझ रही है कि शायद हाल जो है वाहिद एक सोर्स है जिससे कोविड फैलता है। चले एक और चीज़ लास्टली बता दीजिए कि जो आपके अपने वर्कर्स होंगे या मुख्तलिफ वेंडर्स होंगे, स्टाफ होगा जो शादी हॉल्स में जो काम करेगा, उनकी वैक्सीनेशन को यकीनी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? सर उसके लिए ऑलरेडी हमने अपने तमाम लोगों को वैक्सीनेशन करवा दी है। अभी हम जो नया अमला हमारा आएगा, जैसे जो वेटर्स आएंगे, हमने उनको 100% अपने वैक्सीनेशन के बाद उनको अलाउ करना काम करने का। और जिस बंदे की वैक्सीनेशन होगी वही सिर्फ हॉल के अंदर काम कर सकेगा। इवन जो गार्ड है जो बाहर खड़ा था, हमने उसको भी वैक्सीनेटेड करवाया और उसको भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, बल्कि हमने एक सिस्टम अडॉप्ट किया कि हमने अपने जितना अमला होगा उसके तमाम के सर्टिफिकेट हमारे पास पड़े होंगे। कोई बंदा किसी वक्त भी आगे चेक करना चाहे वो कर सकता है। इंशाल्लाह हमारा जितना अमला 100% वैक्सीनेटेड होगा। ज़बरदस्त जी। कोई भी आके किसी भी वक्त चेक करना चाहे तो उनके पास सर्टिफिकेट्स मौजूद होंगे कि इनका जितना अमला है उनकी तो वैक्सीनेशन हुई हुई है। लेकिन जाहिर है जो लोग आ रहे हैं, जो गेस्ट आ रहे हैं, जो 200 लोगों की इजाज़त फ़िलहाल दी है और उनके लिए कंडीशन इन्होंने लगाई है कि वैक्सीनेटेड होने चाहिए। लेकिन ये कैसे चेक करना है कि वैक्सीनेटेड है या नहीं है, तो जब तक महल है गवर्नमेंट खुद कोई मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं करती तब तक इसके ऊपर अमल दरामद करना मुश्किल है ज़रा। बिल्कुल इसी तरह ही है। हम मैक्सिमम यही कर सकते हैं, जो हमारे जो चौकी जो गार्ड्स खड़े होते हैं बाहर गेट के ऊपर, या हम अपने अमले के 1-2 और आदमी बाहर गेट्स पे खड़े कर सकते हैं लोगों ये चेक करने के लिए कि क्या उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं। लेकिन इसको हम इतना ज़्यादा इंश्योर नहीं करवाते, बल्कि इसके लिए हमने एक लाहेम इख्तियार किया कि हम तमाम जो बुकिंग्स होंगी उनमें जो बंदा हमारा बुकिंग कराएगा कस्टमर, हम उससे अंडरटेकिंग लेंगे कि वो जितने भी अपने गेस्ट को बुलाएगा वो ज़्यादातर वैक्सीनेटेड होंगे। कोई वैक्सीनेशन जो ऐसे गेस्ट को नहीं बुलाएगा जो वैक्सीनेशन ना हो, और हम उनसे बेकार इसकी अंडरटेकिंग लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इशफाक साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि हमारा जो स्टाफ है वो तो वैक्सीनेटेड है, आप किसी भी वक्त आके चेक कर सकते हैं, मगर लोगों के हवाले से ज़ाहिर है कोई मैकेनिज़्म क्योंकि अभी नहीं बना, गवर्नमेंट नहीं बना पाई कि चेक कैसे करना है कि वैक्सीनेटेड है या नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर होगा कि जो बुकिंग करवाएंगे उनकी ज़िम्मेदारी ये लोग शादी हॉल वाले ज़रूर लगाएंगे कि आपके जो मेहमान हैं, यानी आपकी शादी बहुत अरसे से डिले हुई हुई है अगर, और आपको मौका मिल गया है कि अब आप शादी हॉल बुक कराएं, किसी ने पहले कुछ पैसे एडवांस दिए होंगे, उनको अपडेट मिली होगी, तो आपको ये चीज़ इंश्योर करनी होगी कि आपके जो 200 गेस्ट आ रहे हैं, यहाँ पे तो थोड़ा सा आपका ख़र्चा बच गया कि जो 500-600 आने थे अब 200 हो गए, तो जो आपके 200 मेहमान आ रहे हैं उनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। इस बात की गारंटी अब आप लोगों को देनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि चेक किया जा सके जो 200 मेहमान हैं उनकी वैक्सीनेशन हुई है या नहीं हुई। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि आपने रेस्टोरेंट में डाइन इन करना है, आपने शादी हॉल में जाना है, सिनेमा में जाना है, किसी श्राइन में जाना है, वैक्सीनेशन लाजमी है। शहरियों से हम बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि वो इसको कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आपसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए, सबसे पहले तो वैक्सीनेशन करवा ली? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डन हो गई। दोनों डोजेज हो गई? 2 हो गई हैं मुकम्मल। 2 हो गई हैं। एक लास्ट वीक करवाई है और लास्ट मंथ भी करवाई थी। ठीक है, ज़बरदस्त जी। क्योंकि अभी बहुत कम लोग हैं जिनकी वैक्सीनेशन हुई है। हुकूमत का ये इकदाम जो है कि वैक्सीनेशन होगी तो रेस्टोरेंट में इंडोर डाइनिंग कर सकेंगे या शादी की तकरीब में शिरकत
मैरिज हॉल में कर सकेंगे और सिनेमा और श्राइन्स के हवाले से, ये कैसे देखते हैं आप इसको? जी बिल्कुल, ये हुकूमत का एक बहुत अच्छा इकदाम है, वैक्सीनेशन करवानी चाहिए और इसमें ये हमारा अपना एक एहतियात भी है। नो डाउट कि हम मास्क भी यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अलावा यह है कि वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा इकदाम है और जब पता चला था मैंने खुद करवाई थी और बाकी सब लोगों को भी यही सजेस्ट है कि वो करवाएँ ज़रूर। ठीक है, सबको आप कह रही हैं कि वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, लेकिन अभी बहुत से हमारे लोगों से बात हुई, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको अपनी सेफ्टी के लिए, ये खुद के लिए। लेकिन जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो जो सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ वायरल हो जाता है, कोई फेक न्यूज़ वायरल हो जाती है और उसको देखकर लोग डर जाते हैं। अभी बहुत से लोग डरे हुए हैं कि जी छोटी सी ज़िंदगी है, 4 दिन की ज़िंदगी है, वो भी 2 दिन कम हो जाएंगे, लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या करे ऐसा कि लोगों को मज़ीद इस तरफ लाया जाए? इस पर मैं एक बात करूंगी, अक्सर लोग कहते हैं कि ये नहीं लगवानी चाहिए, 2 साल के बाद मर जाएंगे, तो मौत की तो 2 दिन की गारंटी नहीं है। तो चलो ये कि वैक्सीनेशन आपको 2 साल की गारंटी दे रही है तो आपको लगवा लेनी चाहिए, ये एक अच्छा इकदाम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। उनका कहना है जी कि वैसे तो 2 दिन की गारंटी नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन पे अगर आप ये मानते हैं कि 2 साल है तो फिर 2 साल की गारंटी आपको मिल रही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और इसके हवाले से इसकी तरदीद हो चुकी है। ये जो 2 साल वाली बात है इसकी तरदीद कई दफ़ा हो चुकी, आपका आलमी इदारा सेहत भी बता चुका, डॉक्टर्स बता चुके, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अभी इस पर यकीन कर रहे हैं। कुछ मज़ीद शहरी हैं जी, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, बिल्कुल। वैक्सीनेशन होगी आपकी? फर्स्ट डोज हो गई हुई है। ज़बरदस्त जी, 1 डोज़ होगी है, 1 रह गई है। गवर्नमेंट ने कहा है कि इंडोर डाइनिंग की हम इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को जिनकी वैक्सीनेशन हुई है, इस इक़दाम को कैसे देखते हैं आप? इस इक़दाम में अभी ये नहीं अभी तक पता चला कि ये लोग इसको इम्प्लीमेंट रेस्टोरेंट्स कैसे कर पाते हैं, क्योंकि इसमें लूप होल है। मतलब ये जानते हुए कि हम पाकिस्तानी अवाम जो है या इस खत्ते की अवाम, इंडिया भी शामिल है, सब कॉन्टिनेंट, हम जो है सब कॉन्टिनेंट के लोग जो हैं वो हर किसी में जो है जुगाड़ निकाल ही लेते हैं कोई ना कोई। तो ये सारी बात ये है कि कितना कोई ये इसको इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है कि अभी उन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया कि वो गाइडलाइंस क्या हैं जिसकी बेसिस पे जो है वो वैक्सीनेशन। यानी अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, शादी हॉल भी क्योंकि इसमें शामिल हैं, तो आप जाते हैं तो कौन और कैसे चेक करेगा कि आपकी वैक्सीनेशन हुई है या नहीं हुई? बिल्कुल, इसका कोई अभी तक मैकेनिज्म तैयार नहीं हुआ। लेकिन अभी भी मौजूदा हालात में भी वो वही बात है, जिसका जहाँ दाव लग रहा है वो अभी भी इंडोर डाइनिंग जहाँ जिसका चल रहा है वो चल रहा है, अभी भी चल रही है, छुप छुप के चल रहा है। तो वो मेरा ख्याल से तो एकदम भी तभी सही है अगर तो इम्प्लीमेंटेशन सही हो। अगर इम्प्लीमेंटेशन हो, लेकिन आपको लगता है चले अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है इसके ऊपर सही तरीके से, तो लोग क्योंकि डाइनिंग करनी है कहीं पर शादी में, किसी की कज़न की शादी में जाना है, दोस्त की शादी में जाना है, तो इसलिए वैक्सीनेशन फिर करवा लेंगे अगर अभी नहीं करवा रहे डर के? अगर हाँ जी, अगर तो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो जाती है तो फिर तो बिल्कुल ये फ़र्क पड़ेगा। लेकिन बात वही है कि अभी के हालात में जब के अलाउड नहीं है तब भी नहीं हो रहा, जिसमें जो कि उन्होंने वैसे ही लिमिट किया है, जो कोई यानी कि मैं वही बात कर रहा हूँ कि रूल्स फॉलो नहीं हो रहे तो मुश्किल है। अच्छा, ये जो रूल्स फॉलो ना होने की आपने बात की है, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने कहा कि रूल्स फॉलो नहीं होते, अभी छुप छुप के काम चल ही रहा है, तो ये गवर्नमेंट खुद रिलैक्स कर देती है या वहाँ पे कोई दिहाड़ी शाड़ी का चक्कर होता है? गवर्नमेंट की तरफ से तो इंस्ट्रक्शंस क्लियर कट हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में आगे फोर फ्रंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पुलिस को इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे जी आपने इंश्योर कराना है। अब वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो नहीं कर पाता, और यहाँ इस इंडिविजुअल लेवल पे आके जी हाँ बिल्कुल जहाँ पे करप्शन हो सकती है वहाँ हो रही है, लेकिन जो ईमानदार हैं वो डंडे के जोर पे भी करा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है, आपने जाना कि लोगों में अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात वैक्सीनेशन को लेकर पाए जा रहे हैं। लोग अभी भी डर रहे हैं कि हम वैक्सीनेशन करवाएं ना करवाएं, 2 साल हैं और पता नहीं क्या क्या अफवाहों पर लोग यकीन कर रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को वाकई चाहिए, एक शहरी ने हमें बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है, वो तजवीज़ ये है कि जिस तरीके से आपने पोलियो के हवाले से कैंपेन्स आप चलाते हैं कि पोलियो की वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, आप ने उसमें मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ को इंडोर्समेंट के लिए लेते हैं, इसी तरीके से वैक्सीनेशन जो है कोविड की, उसके लिए भी सेलिब्रिटीज़ को लें, उलमा कराम को लें, कोई मैसेजेस रिकॉर्ड करके टीवी पर भी नशर करें, डिजिटल मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी नशर किया जाए, ताकि जो लोगों के जहन में कोई गुमान पाया जा रहा है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं, वो किसी हद तक क्लियर हो सकें। और बाकी हमारा सवाल प्रोग्राम के आखिर में भी यही है कि आपने असूल तो एक लॉ तो बना दी, SOP तो बना दी कि रेस्टोरेंट में, शादी हॉल में, श्राइन्स में, सिनेमा हाउसेस में वो लोग जा सकेंगे जिनकी वैक्सीनेशन हुई होगी, लेकिन चेक कैसे किया जाएगा? नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।